नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनसेट एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे। आज के सेशन में साथ ही हम जीके जीएस का पेपर नंबर 25 डिस्कस करने वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपका पेपर जो है आपका पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी हम आज क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं ये पूरा आपका PYQ है, पिछले साल एग्जाम में पूछा गया पेपर है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सेशन को शुरू करने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन जरूर से करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से चलिए कल के सेशन का हम लोग 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आज का सेशन। उससे पहले सभी लोग एक बार चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार जल्दी से अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देंगे। तो चलिए साथियों, जल्दी से हम लोग 2 मिनट में कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा कल का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कल का, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कल का हमारा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कल का हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? तो सूर्यसेन ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 6, सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो जयपुर के निकट में है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था साथी हमारा कल का, क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध रखता है? तो जैमबाजी नदी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था हमारा कल का, विश्व वन क्षेत्र में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कल का हमारा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 10, भरतनाट्यम लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वार्टजाइट का यंत्रित होता है बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है महाराष्ट्र में, और विश्व में बात करें कि बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? तो चीन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था हमारा कल का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बच्चे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था हमारा कल का, देश का कौन सा शहर सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से विख्यात है? तो जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो इजराइल। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था हमारा कल का, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? ऑप्शन नंबर डी तमिल। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और सभी लोग ध्यान देंगे, अगर आपको इस क्लास का पूरा PDF चाहिए तो फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे डेली आपको इस क्लास का PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जितने बच्चे चैनल पर नए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था हमारा कल का, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन थे बच्चे? खुशवंत सिंह। और क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि अंतिम प्रश्न हमारा कल का क्या था, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो VS नायपाल थे। और आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए साथियों, आज का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे क्योंकि आपको मालूम है हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर पंजाब? देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। इससे आप अपना स्पीड और रैंक दोनों चेक कर पाएंगे कि कितना प्रश्न का आप सही जवाब दे पा रहे हैं। देखिए, बात करें यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान बच्चे कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? डांडिया है। कौन सा है? डांडिया। पश्चिम बंगाल का बात करें तो छाऊ नृत्य है। कौन सा है साथी? छाऊ नृत्य है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा है। सभी लोग पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? 38 मिनट, 50 मिनट, 67 मिनट या फिर 90 मिनट?
देखिए दुनिया का सबसे छोटा युद्ध आपका 38 मिनट तक चला था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध एंग्लो जांजीबार युद्ध था जो सिर्फ 38 मिनट तक चला था। यह युद्ध 27 अगस्त 1896 को ब्रिटेन और जांजीबार सल्तनत के बीच लड़ा गया था। वैसे कुछ खास नहीं है, बस इसके बारे में पूरा जानकारी रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? देखिए ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर तक, पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? टोक्यो, हांगकांग, नागासाकी या फिर हिरोशिमा? देखिए इस पे 5 स्टार लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार परमाणु बम की बात करें कहाँ पर फेंका गया था? तो जापान में फेंका गया था। कहाँ पे? जापान में। और जापान का एक शहर है हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरोशिमा में फेंका गया था। और यह परमाणु बम कब फेंका गया था? डेट भी आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे, 6 अगस्त 1945 में यह बम फेंका गया था। और इसको एक नाम दिया गया था जिसका नाम क्या है? लिटिल बॉय नाम था। क्या था इसका नाम? लिटिल बॉय के नाम से यह फेमस था, इसका नाम दिया गया था। नोट करते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को। देखिए दुनिया में पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, युआन किस देश की मुद्रा है? जापान, इटली, यूगोस्लाविया या फिर चीन? देखिए युआन कहाँ का मुद्रा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन का एक मुद्रा है। जापान की मुद्रा की बात करें, जापान का मुद्रा कौन सा है? येन है। कौन सा है? येन है। इटली की बात करें, इटली का आपका कौन सा हो जाएगा? यूरो होता है। और यूगोस्लाविया की बात करें तो दिनार होता है। कौन सा होता है? दिनार होता है। चलिए आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? देखिए नंदा देवी चोटी किसका भाग है? असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या फिर पंजाब हिमालय का भाग? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। चलिए देखते हैं नंदा देवी जो आपका चोटी है ये किसका भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में पूरा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। देखिए नंदा देवी चोटी की बात करें तो स्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय में। ऊंचाई की बात करें तो 7,817 मीटर की ऊंचाई है। फीट में बात करें तो 25,643 फीट। महत्वता इसकी क्या है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी के रूप में यह जानी जाती है नंदा देवी चोटी। नज़दीकी घाटियों की बात करें तो पूर्व में गौरी गंगा घाटी और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी है। अन्य नाम तो बात करें तो आनंद देने वाली नदी के नाम से भी यह जानी जाती हैं, आनंद देने वाली देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर एथेन? एलपीजी का प्रमुख घटक की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपेन गैस होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ये कई बार लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 5 जनवरी, 14 नवंबर या फिर 31 अक्टूबर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली ऐसे सेशन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, सीसा, एल्यूमिनियम या फिर पोटेशियम? माफ़ी चाहेंगे, आज थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ ज़्यादा है, बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं और कुछ काम भी चल रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, पोटेशियम, जिसका
केमिकल फार्मूला क्या होता है, के होता है, ठीक है ना। IUPAC नेम आपसे पूछा जाता है तो केमिकल का नेम आप लोग याद करके जाएंगे। फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन का क्या होता है साथी, F2 होता है, क्या होता है, F2 होता है। और एल्यूमिनियम की बात करें तो Al। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसमें विद्युत प्रवाह होती है वो कौन सा है, तांबा, लोहा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाह होती है, सबसे ज़्यादा चांदी में विद्युत प्रवाह होती है, जिसका केमिकल नेम आपका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम चांदी का क्या होता है, Ag होता है, क्या होता है, Ag होता है। तांबा की बात करें, तांबा का Cu होता है। लोहा की बात करें तो Fe, और एल्यूमिनियम का भी हमने डिस्कस किया, Al होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, पृथ्वी, अस्त्र, आकाश या फिर अग्नि। चलिए वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अस्त्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, RRB में यह कई बार पूछा गया है। फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए संतोष ट्रॉफी आपका किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी की बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर केरल। देखिए कथकली की बात करें कि यह कहाँ का एक नृत्य है, तो केरल का है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वहीं कर्नाटक का अभी हमने क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में डिस्कस किया, यक्षगान है। कौन सा है, यक्षगान है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम है। कौन सा है, भरतनाट्यम है। और राजस्थान की बात करें, प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है साथी, घूमर है यहाँ का। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता, 5 स्टार लगा लेंगे। राधा श्रीधर, पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री, मादम्बी सुब्रमण्यम नमुंदरी या फिर अखम लक्ष्मी देवी। देखिए भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में किसने जीता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राधा श्रीधर ने जीता था, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हो गई थी, देखिए अकादमी पुरस्कार की स्थापना की बात करें कब हुई थी, तो 31 मई 1992 में हुई थी। कब, 31 मई 1992 में। और वहीं बात करें कि 2025 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है, तो मंजूला ने जीता है। किसने, मंजूला रामास्वामी ने जीता है, नाम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीक्षण, निर्देशन और चुनाव पर नियंत्रण के बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद 324 बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष के बाद जनसंख्या गणना की जाती है। चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष। देखिए भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। पहली जनगणना कब हुई थी, स्वतंत्र भारत में बात कर रहे हैं, पहली जनगणना कब हुई थी, तो डेट आप लोग याद रखेंगे, 1951 में पहली जनगणना स्वतंत्र भारत में हुई थी। और अंतिम जनगणना हमारे 2011 में हुई थी, उसके बाद हमारी जनगणना नहीं हुई है, ठीक है ना, याद रखेंगे। पहली जनगणना स्वतंत्र भारत में 1951 और अंतिम जनगणना 2011 में हुई है, अभी तक उसके बाद नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयल ऑफ विट्रियल, जिसका हम लोग बैटरी के पानी में यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल के। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, जयदेव, कल्हड़, चंद्रवर दाई या फिर बाणभट्ट। देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवर दाई हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कपाल कुंडला के लेखक कौन है, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और आज का अंतिम प्रश्न जो कि आपका थंबनेल में यह लगा हुआ है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है,
हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर कलकत्ता में। और सभी लोग बताएंगे हमने 20 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए देखिए बात करते हैं सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें कब हुई थी? 5 नवंबर 1951 में इसका स्थापना हुआ था सेंट्रल रेलवे का। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे, ठीक है ना, याद रखेंगे। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कराया जा रहा है। मिलते साथ हैं नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।